लॉरेंस बिश्नोई का खौफ या व्यवस्थाओं की कमी आपने पहले से थंबनेल देख लिया है और आपको अंदाजा हो गया होगा आज का ये वीडियो अंडरवर्ल्ड का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे है। लॉरेंस बिश्नोई की पूरी स्टोरी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे देश के अंदर अभी चल क्या रहा है। सब कुछ जानेंगे वन बाय वन विस्तार से। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो का नया अपडेट आपको सबसे पहले मिले। लॉरेंस बिश्नोई एक अंडरवर्ल्ड का नया डॉन जिसके नाम पे भारत दो हिस्सों में बंटता है। एक हिस्सा जिसे लॉरेंस बिश्नोई द्वारा किया गया कृत्य अच्छा लगता है, अपने आप को वो लॉरेंस बिश्नोई का फैन फॉलोइंग मानते हैं और लॉरेंस बिश्नोई जो भी करता है उसे अच्छा बताते हैं और आगे ऐसा ही रहना लॉरेंस, ऐसे ही करते रहना लॉरेंस, ऐसा वो लोग सपोर्ट करते हैं। एक दूसरा पक्ष जो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा किए गए इस हरकत से खौफ में है और उससे नफरत भी करते हैं। कई जगहों पे लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा किसी को धमकी दिया गया है, थ्रेट किया गया है कि हम उसे मार देंगे, जिसमें पहले टारगेट पे नंबर 1 टारगेट पे देश का बॉलीवुड स्टार सलमान खान है। वहीं कई ऐसे पक्ष भी हैं जिससे लॉरेंस बिश्नोई को भी सीधे सीधे धमकी मिल चुकी है कि हम इसे मरवा देंगे। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ देश में है तो वो कौन लोग हैं जिनके पास लॉरेंस बिश्नोई का खौफ नहीं है। जैसे क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख, इनका बयान सुन सकते हैं। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 1,11,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार रखा है जो पुलिस वाले लॉरेंस बिश्नोई को शूट करते हैं। ये इनका बयान है और ये लॉरेंस बिश्नोई से नफरत करते हैं। नफरत करने के पीछे का लॉजिक है, इससे पहले क्षत्रिय करनी सेना के एक और प्रमुख का खून लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा किया जा चुका है, ये इनका इल्जाम है, इसीलिए ये लॉरेंस बिश्नोई से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई को मानने वाले उनके सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग की कमी भी नहीं है और दिन प्रतिदिन इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन? लॉरेंस बिश्नोई हम लोगों की तरह एक समान घर का सामान्य लड़का जो कभी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो लॉ की पढ़ाई पूरी करता है और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे एक समान आदमी जॉब करता है या बिजनेस व्यापार करता है, उसके बाद उसका जो जीवन होता है वो ग्रस्त जीवन से शुरुआत हो जाता है। ग्रस्त जीवन में उसकी मतलब सारी समय जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जीवन यहीं से टर्न लेता है और सामान्य लोगों की बजाय वो असामान्य बनते चले जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही उन्हें जेल हो जाता है और अब तक लगभग 10 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही पड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल में रह के भी लॉरेंस गैंग को ऑपरेट किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेके सलमान खान को धमकी देने तक या फिर बाबा सिद्दीकी जो बांद्रा वेस्ट का विधायक मुंबई से रह चुके हैं उनको मर्डर करने तक, ये सब में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। कुछ ही दिनों में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा किया गया ऐसा कुख्यात काम जिससे पूरे भारत तो दूर, भारत के साथ कई अन्य देशों में भी लॉरेंस बिश्नोई का खौफ देखने को मिला है या फिर लॉरेंस बिश्नोई का चर्चा देखने को मिला है, जिसमें अमेरिका, कनाडा जैसे बड़ा बड़ा देश भी शामिल है। कनाडा का सीधे आरोप है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उनके यहाँ हरदीप सिंह निज्जर का खून करवा दिया गया है, जिसमें भारत सरकार का भी हाथ हो सकता है, ऐसा कनाडा सरकार कहती है। और कनाडा सरकार के हेड लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले हुआ करता था, लेकिन अब सुनने में आया है मीडिया के हवाले से कि अब वहां से काट के हटा दिया गया है, क्योंकि कनाडा का नेचर है भारत का कुख्यात डॉन हो या अंडरवर्ल्ड डॉन हो या कोई भी खालिस्तानी आतंकवादी हो या भारत को कोई चोट पहुंचाए ऐसे आतंकवादी हो या ऐसे क्रिमिनल हो, कनाडा उसे अपने यहाँ पनाह देता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। सेम हाल अमेरिका का भी है। अब बहुत सारे लोग देश के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के
ऐसे कारनामे से सरकार से नाराज है और सरकार पे सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं, जिनमें कुछ ही दिन पहले पप्पू यादव का एक बयान आया था। वो पप्पू यादव जो बिहार के पूर्णिया से सांसद चुने गए हैं और इससे पहले कंटिन्यू 7 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। वो बाबा सिद्दीकी के मरने पर उन्होंने बाबा सिद्दीकी से भेंट करने गए और सलमान खान से भी भेंट करना था, लेकिन संजोग से सलमान खान मुंबई से बाहर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए निकल चुके थे। उस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं हूं ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो कल तक सलमान खान को सुरक्षा प्रदान करा रहा था, उसको अब सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दे दी गई है कि आप पॉलिटिशियन हो, ऐसे किसी के बारे में मत बोलो, मुझे मेरा काम करने दो, आप अपना काम कर दो, नहीं तो बाद में जो होगा वो हम देख ही लेंगे। आप सुन सकते हैं। इसके लिए पप्पू यादव ने डायरेक्ट भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से Y+ की सुरक्षा तो पहले से ही है, अब Y+ की सुरक्षा की जगह Z+ की सुरक्षा का डिमांड किया है और इसका खुलासा भी पप्पू यादव के द्वारा किया गया है। तो ये है खौफ। जो आदमी पहले लॉरेंस बिश्नोई को मतलब धमकी दे रहे थे, उन्हें अपना सीना दिखा रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ही अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। और जो खुद को किसी और को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, उसको आज खुद सुरक्षा की जरूरत है। ये खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जेल के अंदर रह के लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपने लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है। इसके लिए मेन मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब ने अपने स्तर पे जो भी प्रयास हुआ हो उसके आधार पे न्यूज को कवर करने का प्रयास किया है। और न्यूज को कवर करने के दरमियान जो खबर निकल के आती है वो ये है कि उसका एक भाई अनमोल बिश्नोई, जो उसका चचेरा भाई है, उसके अलावा गोल्डी ब्राड हो या कई सारे इनके मतलब अपने काफी ज्यादा करीबी लोग हैं जो इस गैंग को ऑपरेट करते हैं कनाडा और अमेरिका जैसे देश में रह के। कहा यह भी जाता है कि चाहे जो भी ऑपरेट करे लॉरेंस बिश्नोई के जेल होते हुए भी, लेकिन ऑर्डर लॉरेंस बिश्नोई से ही मिलता है। जब पप्पू यादव को थ्रेट दिया गया या ये समझाया गया कि आप मेरे बीच में मत आओ फोन कॉल के जरिए, तो इससे साफ इस फोन कॉल में ये कहा गया कि 10 मिनट के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जेल के अंदर जैमर को बंद करवाया और जैमर को बंद करवाने के दरमियान उन्होंने पप्पू यादव को कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव किसी कारणवश फोन ना रिसीव कर पाए। उसके जगह उसके गैंग का दूसरा आदमी फोन करके पप्पू यादव को समझाते हुए ये बात कहता है। एक बार नहीं, पूरे फोन रिकॉर्ड में 4 बार इसका जिक्र किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का जो लड़का पप्पू यादव को धमकाने या समझाने के लिए फोन किया हो। तो ये है लॉरेंस बिश्नोई का खौफ। एक ऐसा पक्ष भारत में जो लॉरेंस बिश्नोई को देखना पसंद नहीं करता है, वही दूसरा पक्ष लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जो हीरो मानते हैं वो ज्यादातर लोग हिंदू समाज से आते हैं, जैन धर्म से आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो भारत के सनातन धर्म को मिटने से बचा सकता है। और ऐसे करके उत्तर विकास सेना महाराष्ट्र की जो पार्टी है वो लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे सीधे इनविटेशन दे चुका है कि जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक के लिए लड़ा करते थे वेस्ट बांद्रा से, वहीं से लॉरेंस बिश्नोई चाहे तो इस पार्टी से टिकट मिल सकता है और हम पूरी तरह से प्रयास भी करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को जिता दे। तो ऐसा उनका ऑफिशियल बयान है। और वो इस बयान के दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग से हमने संपर्क किया। चुनाव आयोग का सीधा कहना है कि जब तक कोर्ट में ये साबित ना हो जाए कि मुजरिम मतलब कोई मुजरिम है, तब तक उसे मुजरिम कहना बेकार है और तब तक वो चुनाव भी लड़ सकता है। तो आने वाले इसी नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव होने वाली है। तो देखना यह है कि उत्तर भारतीय विकास सेना का जो प्रमुख है वो इन्हें पॉलिटिक्स में ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। तो ये तो हो गई ये बात। अब कुछ लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मतलब सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लॉरेंस बिश्नोई एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है
और जिसकी तुलना दाऊद इब्राहिम यानी कि डी कंपनी से किया जाता है। वो डी कंपनी जो 90 के दशक में एक्टिव हुआ करता था और किसी को भी राह चलते मार दिया करता था, कहीं भी भारत के अंदर बम ब्लास्ट करवा दिया करता था। तब उस समय के सरकार हो या बॉलीवुड स्टार हो या फिर भारत के अंदर कोई ऐसा पक्ष जो आज लॉरेंस बिश्नोई को देखना पसंद नहीं करता है, उन्हें नजर नहीं आता था जब डी कंपनी के द्वारा गुलशन कुमार को सरेआम मुंबई में कत्ल कर दिया जाता है। वो गुलशन कुमार जो अपने जीवन में कहीं भी कभी भी किसी के साथ गलती ना किया हो, उसको मार दिया जाता है। बॉम्बे में कई जगहों पे बम ब्लास्ट करवाया जाता है। 1993 का ब्लास्ट ले लो या फिर आप 26/11 का हमला ले लो या फिर दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन हो, होटल हो या फिर बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी आए दिन बम ब्लास्ट हो जाया करता था और उसकी जिम्मेदारी उस समय का दाऊद इब्राहिम गैंग लिया करता था। तब इन लोगों को कुछ नहीं हुआ करता था। आज लॉरेंस बिश्नोई जो अपने एक स्टेटमेंट में मीडिया से बात करते हुए बोल रहा है कि जो भी सनातन को नीचे दिखाने का कोशिश करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जो भी देश बांटने का कोशिश करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और इसी के चलते कनाडा में रह रहे हैं निज्जर की मौत लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा कहा जाता है, ऐसा कनाडियन प्राइम मिनिस्टर का आरोप है। तो निज्जर भी तो खालिस्तानी सपोर्टर था जो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है, तो उसको मार देना। बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे ये लॉजिक बताता है, वो बाबा सिद्दीकी जो कभी दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड हो चुके हैं, ऐसा मीडिया में है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मीडिया से ही सुनने को मिलता है, जिनका संपर्क दाऊद इब्राहिम से हुआ करता था। जिस सलमान खान को आज धमकी दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, वो खुद दाऊद इब्राहिम से मिले हुए थे, दाऊद इब्राहिम से अच्छा बनता था उन्हें, ऐसा मीडिया में न्यूज आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इससे पहले अगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है तो लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि ये पंजाब से ड्रग्स का तस्करी करता है। वो सिंगर होने के साथ साथ उसका अपना एक गैंग भी चलता है। तो जिन लोगों को लॉरेंस बिश्नोई ने मारा उसके बारे में मीडिया से बात करते हुए उसने खुलासा किया है कि ऐसे ऐसे लोग थे जिनको मैंने मारा। कुछ लोग इनमें उनके पर्सनल दुश्मनी का भेंट चढ़े हैं और कुछ लोग देश के नाम पे भेंट चढ़े हैं। तो ऐसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, देश में अराजकता की माहौल लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मारता है लॉरेंस बिश्नोई, ये लॉरेंस बिश्नोई का कहना है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई उन लोगों को भी मारता है जो इनके एंटी गैंग है, कोई भारत में दूसरा गैंग है जिनसे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को खतरा है, उन्हें भी मारते हैं, जैसे व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। तो ऐसे लोगों को मारते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पे और एक आरोप लगता है कि ये फिरौती का रकम भी वसूल करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा मीडिया पर व्हाट्सएप कॉल के दरमियान बताया कि जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत हवाला से पैसे कमाते हैं या फिर मतलब ब्लैक मनी कमाते हैं या फिर किसी भी तरह जो गैर कानूनी तरीका होता है उनसे जो पैसे कमाते हैं, मैं उनसे फिरौती लेता हूं। तो लॉरेंस बिश्नोई का अंडरवर्ल्ड चलाने का जो दाव पेच है, जो तरीका है, वाकई सबसे अलग है। लेकिन लोगों को सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल नजर आता है और वाकई देश में कानून है, देश में कानून है। तो लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है कानून को हाथ में देने वाले? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है उनके राइट हैंड के बाजू पे भगवान राम का प्रतिमा है और वो भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं। वो भगत सिंह जो एक दिन खुद भारत में आज जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो देश में सरकार बनाने की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनके खिलाफ कभी उन्होंने भी लड़ा था और उसके चलते शहीद भी हो गए थे। उनको अपना आइडियल पर्सन मानता है लॉरेंस बिश्नोई और उनका कहना है कि यही सही तरीका है। अगर एक पक्ष भारत का लॉरेंस बिश्नोई का आईना है तो दूसरा पक्ष उसका दुश्मन है। जो दुश्मन है वो उन्हें डी गैंग से जो भी भारत में आज तक किया गया उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिनको टारगेट करता है उससे इस पक्ष को बड़ा तकलीफ होता है। अब सवाल आता है, अब कुछ लोग जिनको लॉरेंस बिश्नोई से नफरत है वो सरकार पे सवाल उठाती है और जिनको उनसे प्यार है वो खुश है, वो कहते हैं कि ये ठीक है। तो क्या हम मान लें कि लॉरेंस बिश्नोई एक समाज सेवक है?
एक देश रक्षक है। इस देश में सनातनी धर्म को बचाने के लिए या सनातन को बचाने के लिए कोई रक्षा कवच आ गया है देश के अंदर। क्योंकि ओवरऑल अगर हम माने कि देश का संविधान अच्छा है, देश का कानून अच्छा है, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का जन्म ही क्यों होता है? दाऊद इब्राहिम ऐसे डॉन का जन्म क्यों होता है? अतीत अभी यूपी के अंदर कई सारे डॉन बाबा योगी राज के राज में मारे गए, इन लोगों का जन्म ही क्यों हो जाता है? अगर कोई मशीनरी को बनाया जाता है कि ये एक खास विशेष के प्रोडक्ट को बना के तैयार करेगा और वो मशीन प्रोडक्ट बनाने में फेल कर जाता है, तो क्या समझा जाए? ये मशीन को रिपेयर करने की जरूरत है या जो खोज है इस मशीन की साइंटिस्ट द्वारा वो फेल है? यही समझा जाएगा मोटा मोटी तौर पे। और ये वास्तविकता है। अगर संविधान अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छा है, तो दिन प्रतिदिन जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक सफाया हो जाना चाहिए था ऐसे क्रिमिनल्स का, ऐसे गैंग वॉर का, ऐसे रेप जैसे कांड का। मतलब जितने भी फिरौती, डकैती, मर्डर, रेप जैसे कांड देश के अंदर हो रहे हैं, ये बंद हो जाना चाहिए। कानून इसे मिटाने के लिए देश में बनाया गया था। अगर ये नहीं मिट रहा है तो ये वास्तविकता है कि कानून फेल है। दो विद्यार्थी अगर यूपीएससी के एग्जाम में बैठता है और एक विद्यार्थी एग्जाम को क्रैक करके आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और दूसरा फेल होके वापस फिर से तैयारी में आ जाता है, तो दोनों विद्यार्थी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन बेहतर है? उनके इस एग्जाम को क्रैक करके आईपीएस ऑफिसर बन जाने के आधार पे ही आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो आईपीएस बन गया है वो तेज लड़का है, पढ़ने में वाकई ज्यादा तेज है, और जो फेल होके आया है उसको अभी जरूरत है परिश्रम करने की। यानी कि अगर आपका संविधान एक भ्रष्ट नेता को जन्म देता है, आपका कानून व्यवस्था के रहते हुए देश में अगर लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम और इससे पीछे न जाने कितना छोटा राजन हो या कितना डॉन पैदा लिए इस देश के अंदर और उसके द्वारा राष्ट्र हित को क्षति पहुंचाया गया, कई लोगों को मार दिया गया, कई जगहों पे बम ब्लास्टिंग करवाया गया, इन सब को एक बार जोड़ा जाए और जो देश का नुकसान हुआ, आम लोगों का नुकसान हुआ, वो क्या ये संविधान भरेगा? ये कानून व्यवस्था भरेगा? तो हमें आपस में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे दो पक्ष नहीं होना है। ना ही किसी पक्ष को एक आईना बनना है और ना ही दूसरे पक्ष को उसका दुश्मन बनना है या उससे दुश्मनी लेके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हरकत करना है, बल्कि हम सब एक टेबल पे बैठ के गंभीरता से विचार करें और कंक्लूजन निकाले कि आखिर कमी कहाँ है। कमी ना तो सरकार में है और ना ही आम लोगों में है और ना ही लॉरेंस बिश्नोई जैसे या फिर दाऊद इब्राहिम में कमी इस देश के व्यवस्था में है। अगर लॉरेंस बिश्नोई आज गलत है, लॉरेंस बिश्नोई एक गुंडा है, तो क्या भगत सिंह भी गुंडा होंगे? चंद्रशेखर आजाद भी गुंडा होंगे? महात्मा गांधी भी गुंडा होंगे? पंडित नेहरू भी गुंडा होंगे? जो भी हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बलिदान से ही हमें आजादी मिली, आज हम अभिव्यक्ति के नाम पे जो हम क्राइम कर रहे हैं, ये सब कुछ भी जिन पूर्वजों के शहीद होने पे हमको मिला, वो लोग भी क्रिमिनल्स होंगे, उन्हें तो शहीद नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो लड़ रहे थे अंग्रेज से तब भी देश में यही व्यवस्था था, यही कानून व्यवस्था था और यही संविधान हुआ करता था, जिसे बाबा साहब के द्वारा कॉपी पेस्ट करके आज भी भारत के संविधान वही संविधान है जो 1858-57 से बनते आया था। स्वतंत्रता, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेजों का ऑफिशियल कब्जा हो गया था भारत पे, और ये कब्जा उनके इस कानून व्यवस्था के आधार पे ही हुआ था। पुलिस एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो या 80-85,000 जो भी एक्ट देश में चल रहे हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। सन 1935 में इंडिया गवर्नमेंट एक्ट के नाम से सभी बनाए गए कानून को संकलित करके एक साथ कर दिया गया था, और उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो बुक था, मतलब तैयार किया हुआ था, कानून व्यवस्था थी, संविधान था, वो बाबा साहब को दिया गया था कि इसको आधार बना के आप संविधान बनाओ। उन्होंने आधार क्या बनाया? लिख डाला। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा हरकत करता है
तो कानून की कमी है, संविधान की कमी है, और हम लोग आपस में पक्ष विपक्ष में जो लड़ते हैं इसमें आम गरीब जनता का नुकसान होता है। वो भेंट चढ़ जाते हैं पुलिस की, भगदड़ का, या किसी अपराधी के भेंट चढ़ जाता है। इससे बढ़िया है कि हम दोनों पक्ष आपस में बैठे और हम अपनी ये जो विरासत में अंग्रेज के द्वारा हमें बर्बादी का ये जो संविधान दिया गया है इसे हम बदल दें, और बदल के हम अपने वेद पुराण पे आधारित जो हमारे राजा महाराजाओं के समय में चल रहा था उस एजुकेशन व्यवस्था हो, या उस मेडिकल व्यवस्था हो, या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जो दुनिया में हमने स्थापित पहले किया था। आज का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये अनडिसिप्लिन है, इसमें डिसिप्लिन नहीं है। इस लोकतंत्र व्यवस्था में, इस संविधान के तहत लोग भ्रमण करते हैं, लोग संगठन बनाते हैं, संगठन का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत होता है। लोग बयानबाजी करते हैं जिससे देश के अंदर अराजकता फैलता है, जिससे देश के अंदर लोगों में फूट होता है। कहाँ हम आज से 200-400 साल पहले हम हिंदू मुसलमान एक हुआ करते थे, मुसलमान भी इस देश के वेद पुराण पे आधारित कानून को माना करता था, आज वो नफरत करता है, आज वो वेद पुराण से नफरत करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे देश में जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया व्यवस्था है उसकी कमी है। अगर इसको दूर कर दे तो हमारे देश में ना तो लॉरेंस बिश्नोई कभी की जरूरत पड़ेगी और ना ही दाऊद इब्राहिम जैसे कुख्यात बहसी जानवर कभी पैदा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो में कहा हुआ एक भी चीज अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमें जरूरत है इस देश के कानून व्यवस्था को, संविधान व्यवस्था को मॉडिफाई करने की, बदलने की, ना कि हम आपस में लड़ते रहें। आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस उस पर उंगली उठाएगी, कल कांग्रेस आएगा तो बीजेपी उस पर हाथ उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी तो कई सारे देश के अंदर ब्लास्ट हो चुका है दाऊद इब्राहिम के द्वारा। तो कांग्रेस भी नहीं कह सकती कि हम तो रहते तो ये कर देते, हम रहते तो वो कर देते। तो सरकार तो दोनों अपनी तरफ है, दोनों के सरकार के रीजन में कुछ ना कुछ क्रिमिनल आते गए, देश को क्षति पहुंचाते गए। लेकिन क्या हम ये मान ले, अगर आपने अच्छा चीज बनाया है तो वो स्वयं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। एक बाप अच्छे बेटा को जन्म देता है और एक संविधान नेता को जन्म देता है। बाप का कैरियर जैसा होगा, उसने अपने जीवन में जो भी किया होगा, अच्छा किया होगा, तो निश्चित ही उनका औलाद अच्छा होगा, और एक संविधान अच्छा होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, उससे निकलने वाले नेता भी अच्छे होंगे। आज का जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किए हुए हैं, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक शरीफ आदमी, एक देशभक्त आदमी को चुनाव लड़के सरकार तक पहुंचने में बहुत मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। एक आम शरीफ आदमी के लिए ये व्यवस्था है ही नहीं। एक गलत लोग जो लड़ के, घूस दे के, घूस खा के चुनाव लड़ सकते हैं और फिर वो सत्ता तक पहुंचते हैं और फिर वो अपने हिसाब से देश को चलाते हैं और बाबा साहब का गुणगान करते हैं। वो बाबा साहब जिन्होंने इस देश को इस संविधान के जरिए, पता नहीं मैं क्या अपने शब्द का इस्तेमाल करूं, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है, इस देश के कानून व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, ना ही आपस में दो सरकार लड़ने की जरूरत है, या हम लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे दो पक्ष में बट के आपस में हम लड़ लें। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों पक्षों को आपस में मिलके और बहुत ही सादगी से सोचने की जरूरत है, और हो सके तो सरकार तक ये डिमांड करने की जरूरत है कि हम इस संविधान को बदल देते हैं, जिसमें हम गुरुकुल व्यवस्था को ले आएंगे, जिसमें संस्कार, ज्ञान और शिक्षा सब कुछ मिले। उस मेडिकल व्यवस्था को ले आए जो हमारी बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। हम उस न्याय व्यवस्था को स्थापित करें गुरुकुल के आधार को मान के, जिसमें इंस्टेंट उचित न्याय मिले लोगों को बिना पैसे का। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई गरीब आदमी को कोई कुचल के चल जाए तो उनके पास पैसे भी नहीं वकील का फीस भरने के लिए। वकील तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, ये तो टीवी मैकेले का द्वारा जन्म दिया हुआ ये पोस्ट है, चाहे पुलिस का पोस्ट हो या डिप्टी कलेक्टर CM हो या फिर ये वकील हो। ये सब तो टीवी मैकेले का अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसके द्वारा पैदा किया गया ये पोस्ट है, हमारे देश का है ही नहीं। ठीक है, तो जो मूल रूप से हमारे देश में पढ़ाया जाता था उन सब चीजों को वापस लाया जाए,
संविधान को फिर से हमारी अपनी संविधान को वापस लाया जाए। अंग्रेजों द्वारा ये दिया गया संविधान हमें निश्चित ही खराब करता है। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बोलूंगा, मैंने जो बात बोला था कि लॉरेंस बिश्नोई अगर क्रिमिनल है तो भगत सिंह भी क्रिमिनल होंगे, क्योंकि भगत सिंह का भी लड़ाई इन्हीं संविधान इन्हीं कानून के खिलाफ था। और लॉरेंस बिश्नोई आज अगर बाबा सिद्दीकी को मारता है तो बाबा सिद्दीकी इन्हीं संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है जी, तो आपको सोचने की बात है। बाकी अगर वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं अपनी तरफ से उसे क्लियर करने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।